पूरा साल वेस्ट करने के बाद मैं 10 घंटे पढ़ के सीयूईटी क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने खुद को चैलेंज दिया है 10 आवर्स स्टडी कंप्लीट करने का। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीयूईटी प्रिपरेशन। तो आज है डे 12 ऑफ माई सीयूईटी प्रिपरेशन। तो ये है टू डू लिस्ट, जो कि टू डू नोट पिंक जो है, एंड इसमें सोशलॉजी और इंग्लिश करना है। मोर ऑल सोशलॉजी शायद हो या ना हो ये नहीं पता मुझे, पर 10 आवर कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने चैलेंज किया 10 आवर स्टडी कंप्लीट करने का। तो उसमें मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि इंग्लिश के वोकैब लेक्चर्स और इंग्लिश का पूरा एक 7-8 आवर का मैराथन है वो देखूँ। तो गाइस मुझे ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही थी, मतलब ये बेसिकली ये 7 आवर का मैराथन है सीयूईटी वाला, फिर तो मैं वो कर रही थी। तो गाइस मैंने अभी देखा कि ABCD जो ऑप्शन है सारे A से स्टार्ट थे, तो बस जस्ट मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में जो A है उसके लास्ट में D में मतलब सब अलग अलग है, पर जो C है और जो B है देखो सेम सेम है। D आपको दिख नहीं रहा होगा, पर उसमें 4th ऑप्शन है, लास्ट वाले में 4 है। तो C और B मतलब इन दोनों से एक होगा, क्योंकि D लास्ट का जो D में पहला है और D में पहला, इन दोनों में ही D में पहला है, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है कि D इसमें भी पहला है, D में इसमें भी पहला है, ये दोनों A से स्टार्ट है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से एक होगा। तो अब तो गाइस दो तो एलिमिनेटर मेथड से कट गए, बचे और CB, तो हमें एक तो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क ये थोड़ा आसान लग रहा है, तो हमें इसमें से देखना कौन सा होगा। तो ये शायद सेकंड हो सकता है, क्योंकि देखो टू ग्रीव ओवर एन इरिवर्सिबल लॉस, तो ए में सेकंड, तो ए में सेकंड किस में है, C में, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। मेरी सो गाइस काइंड ऑफ मेरी यही स्ट्रेटजी रहने वाली, क्योंकि मेरे लिए GT और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप BHO को टारगेट कर रहे हो तो दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता मैंने फॉर्म में 5 सब्जेक्ट्स क्यों भरे हैं, हाँ मुझे नहीं पता रहा होगा, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी ना, और फाइनली क्लियर हो अच्छा 2 ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी GT के लिए थोड़ा खैर हाल फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं, पर है थोड़ा बहुत टाइम कि अब मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, और जितने 2 मंथ्स उसको छोड़ भी नहीं सकती, मतलब वो रहता है ना कि आगे कुआँ पीछे खाई वाला सीन ही चल रहा है मेरा। पर इंग्लिश है, इंग्लिश भी 13 को है, तो इसलिए मैं इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ऐसे नहीं अपने डोमेन्स पे फोकस ही नहीं, पर ठीक है क्योंकि उसको भी मैंने पढ़े थे और तो मैं कर रही हूँ। तो सोशियोलॉजी 11 को है, तो उसका मैं ट्राई करूँगी एक मैराथन, उस पर PYQ और मॉक टेस्ट वगैरह। और दूसरी चीज़ इंग्लिश की अभी GT के बारे में बात करूँगी, मैं फुल जो भी है डोमेन्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पे है। तो इंग्लिश का ये फोकस है कि मैं 2-3 मैराथन दे के बस सिलेबस मैं DSR सर की वीडियो से की थी, पर मैं भूल गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से मैं जो भी मैराथन से उसको करूँ, वोकैब्स वगैरह करूँ, और उसके बाद में फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाऊँ। तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी मैंने सोचा, कि मैं एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और इतने ज़्यादा मैराथन देखने के बाद 4 घंटे हो गए थे। उसके पहले का मैंने कुछ 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं गाइस, क्योंकि मैंने टाइमर ऑन नहीं किया था। तो मैं सोचा 30 मिनट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को दे देते हैं, बुक तो है इंग्लिश की, और पैसेजेस लगा लेते हैं। तो मैं ये करने लगी थी बुक इंग्लिश की रिवाइज। गाइस DSR का जो वोकैब का सेशन चल रहा है, तो मैं वो देखने लगी थी, और जो इंपॉर्टेंट मीनिंग थे उसको नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि सर PDF शेयर करते हैं तो वहाँ से सारा रिवीजन हो जाएगा। और ये सारा लिखने बैठूँ तो जो 2x पे चल रहा है ना, उसके लिए मुझे 3x है, पर वो मतलब उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तब भी नहीं कंप्लीट होगा। गाइस जिसमें मैं अपना फ़ोन रील वगैरह शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ मिली, 2-4 वर्ड्स मिले जिसमें लिखे थे कि रिज़ल्ट क्या होगा वो तो नहीं पता है, पर रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, तो प्रिपरेशन फुल होनी चाहिए। भले कितने भी दिन बचे, 2-3 दिन डजेंट मैटर, पर रिज़ल्ट कुछ भी हो अपने मन में बैठा लो। हाँ लेट स्टार्ट किया, पर ठीक है कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए, और ये पूरा का पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन को दे देंगे। कुछ भी होगा रिज़ल्ट मैटर नहीं करता है, पर रिग्रेशन नहीं होगा इस बार, ये ज़रूर रिज़ल्ट में हमें मिलेगा गाइस। सो गाइस आज मैंने ये 8 आवर जो दिखा रहा है ना, वो पूरे 10 आवर प्लस उससे 1-2 घंटे ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने लेट टाइम में स्टार्ट किया था, पहले भी मैंने मेंशन किया। और आज बेसिकली इंग्लिश का डे आप कह सकते हैं कि 7 आवर का मैराथन लिया मैंने। उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं वोकैब का सेशन किया, और इंग्लिश की बुक को रिवाइज़ किया, पैसेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में मैंने मेरा सिलेबस पढ़ा है सोशियोलॉजी का, GT का तो पूरा पढ़ा है, बस उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल गया। तो मैं सोच रही हूँ कभी इन सारी चीज़ों को देखती हूँ ना, उसको भी इसके में इंक्लूड करूँगी तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। तो और इंग्लिश का तो आज डे ही बोल सकते हो आप, पर मैंने सोशियोलॉजी नहीं, पर पॉलिटी और हिस्ट्री की नोट्स मैंने बनाई, तो
मैंने वो रिवाइज़ की और कुछ तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह मैं नहीं ले पाई थी वीडियोज़ का। सो गाइस, इट्स 10 आवर्स चैलेंज जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में डे 12 के साथ। बाय बाय, राधे राधे।